इस लेक्चर में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 1 पेज नंबर 4.51 टाइप 3 प्रूव डैट। पाँचवा क्वेश्चन है प्रूव डैट, उसमें है सातवां क्वेश्चन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत बार गलत दिया जाता है, बहुत बार गलत दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपको जो सिखाना चाह रहा है, जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा है, क्या वो कॉन्सेप्ट आप सीखे या फिर सॉल्यूशन बना लिए कैसे भी करके। पहली गलती जो यहाँ पे स्टूडेंट ये करते हैं, कोई भी अगर ये बोलता है कि tan इनवर्स 0 बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा अगर कोई बोलता है तो समझिए वो पूरी तरह से आपको गलत कॉन्सेप्ट दे रहा है। tan इनवर्स 0 को अगर ऐसा कोई लिख के और आंसर पाई देता है तो उससे पूछिए कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -90 डिग्री से 90 डिग्री होता है, तो ये पाई कैसे आ गया। ये पहला गलत कॉन्सेप्ट है जो कि आपको दिया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। इस सॉल्यूशन में इसका यूज बहुत टीचर करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं सब करते हैं, बहुत टीचर करते हैं। उनसे एक ही क्वेश्चन पूछिए कि ठीक है आपने यहाँ पाई लिखा, लेकिन tan इनवर्स का जो औकात है, जो रेंज है वो तो -90 से 90 है, क्या कोई भी फंक्शन अपने रेंज से ज़्यादा वैल्यू देता है? इसका मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। आपके पास एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करके आप पढ़े होंगे। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इस ब्रैकेट को, किस ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर चुके हैं, लेकिन ये फॉर्मूला में जो कंडीशन है वही पता नहीं है बहुत स्टूडेंट को कि सर ये फॉर्मूला तो याद हमने कर लिया क्योंकि सर जी बोले थे याद करने के लिए, लेकिन कंडीशन ना बुक में लिखा हुआ है ना सर जी बताए। पहला कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, और नहीं है तब सर बनाएंगे। यहाँ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये पता था आप लोग को कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये दोनों जगह पे पॉजिटिव होगा। अच्छी बात है। जब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो तीन तरह का चीज़ आपके सामने आएगा, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। जब पॉजिटिव और जीरो आए तो आप आंसर लिखिए और घर चले जाइए। फिर से बोलिए, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दुनिया में तीन ही तरह का तो नंबर है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। इसी तीनों में से कोई एक आएगा ना। तो अगर पॉजिटिव और जीरो आया तो आंसर लिखिए और घर जाइए, लेकिन निगेटिव आया तो लोचा है। क्या है? लोचा है। आप आंसर ना लिखें, अगर आंसर लिखते हैं तो गलत हो जाए। तो क्या करें सर? पहले पाई तब माइनस को बाहर। ये मास्टर चाबी है। फिर से बोलिए, अगर ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं और इसमें अगर माइनस आता है तो सावधान हो जाइए, लोचा है। पहले पाई लिखिए तब माइनस को बाहर कीजिए, इसी को बोलते हैं हम लोग राज 2। ये पहला कॉन्सेप्ट ये सीखे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये सीखिए कि अगर tan इनवर्स नीचे में जीरो आता है तो झट से इसका आंसर आप π/2 लिखिए। क्या लिखिए? π/2। ये इक्वल टू नहीं होता है, अप्रोक्स होता है। ये दो कॉन्सेप्ट सीखिए आप, सीख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आपका LH, इसमें दो क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो हम LHS को पहले लेते हैं। देखिए हम LHS को पहले ले रहे हैं। तो
LHS को ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे LHS। तो LHS में क्या है आपका, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। सर आप तो 2 का ही बताए थे, यहाँ 3 दिया है। इसको बोलिए भैया आप सो जाओ, रेस्ट करो, अभी आराम करो, रेस्ट करो, सो जाओ। ये दोनों अभी काम करेगा। तो tan इनवर्स बोलिए x प्लस वाई और नीचे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये तो सोया हुआ था, सोने दीजिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो निगेटिव आएगा, 2 1 3 नीचे में 3/-1। अरे सर लोचा हो चुका है, यहाँ पे लोचा हो चुका है, निगेटिव आ चुका है। तो राज 2, क्या राज 2 पाई और ये माइनस को बाहर, और क्या लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 3। अब प्लस में क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 3। तो क्या सर जब भी इसको सॉल्व करने के बाद निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस ब्रैकेट में निगेटिव आएगा तो पाई लिख के माइनस बाहर करना है, ये याद रखिएगा। जब भी इस ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लगाने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाने के बाद अगर ब्रैकेट में निगेटिव आता है तो राज 2 लगेगा, मतलब पाई तब माइनस बाहर। वो बेचारा बगल वाला सो रहा था, क्या उसको जागने का भी मौका नहीं मिला? मिला क्या? ये तो सोया रह गया और ये ख़त्म हो गया, ये माइनस में और ये प्लस में। आंसर क्या आया? पाई। और आप चले गए हिमाचल प्रदेश। ये आपका सही सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे बनाइएगा तो नंबर आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। इसके लिए ये आपका LHS हो गया और ये वाला चीज आपका RHS हो गया। कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन दिया हुआ है, RHS को ले लेते हैं इस बार। RHS में क्या है? 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3। ये आपका रेस्ट करेगा और ये दोनों आपका काम करेगा। तो इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2 प्लस ये तो रेस्ट ही कर रहा है, रेस्ट करने दीजिए इसको। ये तो रेस्ट कर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ट्वाइस tan इनवर्स हमको लगता है 3 आ जाएगा, अब प्लस tan इनवर्स 1/3। अब इसको बोलिए जग जाओ, बहुत सो लिया। 2 तो बाहर में ही रह गया बेचारा, अंदर ही अंदर देखिए क्या हो गया। tan इनवर्स 3 प्लस 1/3 और नीचे में 1 माइनस 3 इंटू 1/3। ये 3 और ये 3 खत्म, यानी ट्वाइस tan इनवर्स 3 प्लस 1/3 और नीचे में 0। हम बताए थे कि tan इनवर्स में अगर नीचे में 0 आता है तो आंसर होता है 2 तो पहले से था पाई/2। ये 2 खत्म, आंसर हुआ पाई, हिमाचल प्रदेश। मतलब ये याद रखिएगा कि tan इनवर्स के नीचे में जब भी आपका 0 आ जाए तो आंसर पाई/2 होता है। खैर हमने 2 का यूज किया, तीसरे को रेस्ट किया। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, सही सॉल्यूशन है। ठीक है।